वालेकुम, माय नेम इज़ माजिद अली और हमारा टॉपिक है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके अंदर डेरिवेशंस ऑफ पीडीए, मीन वेरिएंस एंड एमजीए और इसके कुछ एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे ग्रुप मेंबर हैं अफजल मोहिब खान, अनस अमीन, दानिश अली, दानियल अहमद एंड माजिद अली। तो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। ज्योमेट्रिक द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ ट्रायल नीडेड टू गेट द फर्स्ट सक्सेस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें पास सक्सेस चाहिए होता है। जो पास सक्सेस हमें मिलता है वो होता है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशंस होता है। तो इसके कुछ एजम्पशंस होते हैं। इसके सबसे पहले एजम्पशन हमारे पास ये है कि ट्रायल्स क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। सेकंड क्या है, इसमें दो आउटकम होते हैं, पॉसिबल आउटकम दो होते हैं, या तो सक्सेस या तो फेलियर होंगे। और इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हर ट्रायल का क्या होता है, सेम होता है। और इसमें नंबर ऑफ ट्रायल पिक्स नहीं होते हैं। हमारे पास रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ ट्रायल्स को जब हमें पास सक्सेस मिलते हैं। तो इसका कुछ एग्जांपल्स हैं। तो हमारे पास एक कोइन से, तो कोइन से लाजमी टॉस करेंगे, दो ही चीज़ मिलेंगे, या तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा। हेड जो हमारे पास होता है वो सक्सेस होता है और टेल होता है फेलियर के लिए होता है। तो जब हमारे पास देखें, ये पास एग्जांपल देखें, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं 6 ट्रायल्स में हमें पास सक्सेस मिला है। तो उसका मतलब क्या, जब हमने 5 मरतबा टॉस किया तो हमें टेल मिला है जो फेलियर है। जो छठी मरतबा हमने टॉस किया तो हमें क्या मिला है, एड मिला है जो हमारे पास क्या है, सक्सेस है। इसी तरह यहाँ पे दूसरी एग्जांपल देखें, हम कह रहे हैं 10 ट्रायल्स में हमें पास सक्सेस मिला है। तो यहाँ पे हमने 2 मरतबा टॉस किया तो हमें टेल मिला जो फेलियर है, तीसरी मरतबा एड मिला जो हमारे पास क्या सक्सेस है। तो इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि हमने 4 मरतबा टॉस किया तो हमें क्या मिला, फेलियर मिला। जो 5वीं मरतबा हमने टॉस किया जो हमें क्या मिला, सक्सेस मिला। तो हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं 5 ट्रायल्स में हमें पास सक्सेस मिला है। तो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की फार्मूले की बात करें तो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला होता है p मल्टीप्लाई बाई q पावर x-1। तो x की वैल्यू हम 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक ले सकते हैं, लेकिन x की वैल्यू हम 0 नहीं ले सकते हैं। उसकी वजह क्या है, क्योंकि ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें पास सक्सेस चाहिए होता है। लेकिन ज़ीरो कब हो, x की वैल्यू ज़ीरो कब होगा, जब हमारे पास सारे क्या होना चाहिए, फेलियर होना चाहिए, सक्सेस एक भी ना हो। जब एक भी सक्सेस नहीं होगा तब x की वैल्यू ज़ीरो होगा। तो यहाँ पे जब एक भी हमारे पास सक्सेस नहीं है, x की वैल्यू ज़ीरो है, लेकिन ये हमारे ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक सक्सेस रिक्वायर्ड होता है। तो यहाँ पे अगर ये सक्सेस दिया जाए तो x की वैल्यू अब यहाँ पे ज़ीरो नहीं होगा। तो इसीलिए x की वैल्यू ज़ीरो हम नहीं लेते ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में। और p जो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होता है, और q होता है जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर होता है। q को हम 1 माइनस पी के इक्वल भी ले सकते हैं क्योंकि ये इसके इक्वल होता है। और अगर मीन की बात यहाँ पे x की बात करें, x हमने पहले कहा जो नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं वही x होता है। जो यहाँ पे ये ट्रायल्स के नंबर हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, x की वैल्यू होते हैं। अगर बात करें हम मीन की, तो मीन का फार्मूला होता है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में 1/p होता है। अगर वेरिएंस की बात करें तो q/p² होता है। तो q हमने पहले का q बराबर होता है 1 माइनस पी के, तो q की जगह आप 1 माइनस पी भी लिख सकते हो। और ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इसमें पैरामीटर एक ही होता है, वो होता है p होता है। My name is Anas Amin. My topic is probability density function PDF. Px is equal to pq power x minus 1. x जबकि हमें पता है x इज इक्वल टू 1 x 1 1 2 3 x की वैल्यू है 1 2 3 और इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसके नीचे एक स्टेप आता है समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1, ये जो हमें पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है। और नीचे हम आएंगे, ठीक है, समेशन पी एक्स इज इक्वल टू समीशन, हम एक्स की वैल्यू 1 से लेंगे तो ये इन्फिनिटी तक जाएगा। तो समीशन के ऊपर हम इन्फिनिटी और नीचे एक्स की वैल्यू 1 पुट करते जाएंगे। पी क्यू पावर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1 ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला होता है, ठीक है। तो हम यहाँ से p को बाहर निकालेंगे, क्योंकि p को कॉमन निकालेंगे इसलिए क्योंकि p के ऊपर कोई x की वैल्यू नहीं है, क्योंकि नहीं x है नहीं कोई वैल्यू है, इसीलिए, ठीक है। और q के ऊपर एक x है, क्योंकि हम x पुट कर रहे हैं तो इसीलिए x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे समेशन के ऊपर इन्फिनिटी तक इज इक्वल टू 1।
तो हम आप जाके ये समेशन की वैल्यू पुट करेंगे, क्यू के ऊपर 1/1 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। जैसे हम ऐसे 1 पुट करेंगे 1 - 1 हो जाएगा, 1 - 1 हो जाएगा, 2 पुट करेंगे 2 - 1, 3 पुट करेंगे 3 - 1, ऐसे ऐसे इन्फिनिटी तक ये चलता जाएगा, इज इक्वल टू 1 आखिर में आ जाएगा, ठीक है। तो नीचे हम आएंगे दूसरे स्टेप में, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पी की पावर क्यू के पावर एक 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये 1 - 1 क्यू बराबर होता है 0। 1 - 1 होगा तो आप लोगों को पता है वो 0 के बराबर ही होता है, ठीक है। क्यू के पावर 0 प्लस क्यू की पावर 1, 2 से 1 माइनस 1 बचेगा, 3 से 1 माइनस करेंगे 2 बचेगा, 2 से 1 माइनस 3, 4 से -1 करेंगे तो 3 बचेगा, ऐसे ही इन्फिनिटी तक ये चलता जाएगा, इज इक्वल टू 1 आखिर में वापस एज इट इज नीचे आता जाएगा। तो जैसे आप लोगों को एक मैथ का एक रूल भी पता है, जिस वैल्यू के ऊपर 0 होता है वो 1 के बराबर होता है, चाहे वो ए हो, बी हो, सी हो या क्यू हो। यहाँ पे हमने 1 पुट इसलिए किया क्योंकि क्यू के पावर 0 है, तो उसको हम 1 पुट, जैसे 1। वैसे ही एक और रूल आप लोगों को पता होता है मैथ के, जैसे पावर में अगर 1 होगा तो हम उसको ज़ाहिर नहीं करते, यहाँ पे क्यू के दूसरी पॉइंट पे है क्यू के पावर 1 है, वो हम लिखते नहीं है, तो ऐसे ही 1 2 3 ऐसे हमने एज इट इज़ इन्फिनिटी तक लिख लिया है, इज इक्वल टू 1। ऐसे ही ये नीचे आप लोगों को एक स्टेप दिख रहा है 1/1 - x इज इक्वल टू 1 + x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। जैसे आप लोग नीचे वाले को देख रहे हैं और ऊपर वाले स्टेप को देख रहे हैं, एज इट इज़ सेम है, तो हम इसकी जगह ये पुट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 1/1 - x, हम लिख सकते हैं 1/1 - q। ये असल में एक बाइनोमियल का फार्मूला है, ठीक है। तो हम आपको नीचे आते हैं, P मल्टीप्लाई बाय 1/1 - q इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। तो हम यहाँ 1 - q, अब आप रफ वर्क में एक काम किया हमने, q बराबर होता है 1 - p के। जैसे p यहाँ पे माइनस हो रहा है, उस साइड जाके राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, वैसे ही q वहाँ पे प्लस हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे आके माइनस हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे एक एक्सचेंज किया है, p को बराबर किया है 1 - q के। जैसे रफ वर्क खत्म होता है तो यहाँ पे आते हैं 1 - q की जगह हम p पुट करेंगे, p से p कैंसिल हो जाएगा, 1 इस बराबर होता है 1 के बराबर। डेरिवेशन इज मीन, ठीक है। तो मीन का फार्मूला होता है समेशन x इंटू पी एक्स। जैसे हम या पिछले टॉपिक में हमने लिमिट पुट किया था x की 1 से x इन्फिनिट तक, जैसे यहाँ पे भी हम वैसे ही पुट करेंगे, ठीक है। x मीन का फार्मूला होता है x इंटू पी। अब पी एक्स की जगह हम ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला पुट करेंगे, p इंटू क्यू एक्स पावर x - 1। तो नीचे हम जैसे यहाँ पे लिमिट आहिस्ता आहिस्ता पुट करते जाएंगे, तो p इंटू 1 पावर क्यू की पावर 1 - 1 प्लस 2 क्यू की पावर 2 - 1 प्लस 3 क्यू की पावर 3 - 1, ऐसे ही एज इट इज़ ये इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। जैसे हम नीचे आएंगे, पी की इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से 1 माइनस करेंगे, 2 से 1 माइनस करेंगे, 3 से 1 माइनस, ऐसे माइनस करते जाएंगे तो हमें हमारा एक एक वैल्यू मिलेगा। जैसे p इंटू क्यू की पावर 0 प्लस 2 प्लस क्यू की पावर 1 प्लस 3 क्यू की पावर 2 प्लस 4 क्यू की पावर 3, ऐसे इन्फिनिटी तक ये भी चलता जाएगा, ठीक है। तो जैसे हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि जिस चीज़ के ऊपर पावर 0 होता है तो वो 1 के बराबर होता है, एज इट इज़ यहाँ पे भी वही फार्मूला पुट हो रहा है, p इंटू 1 प्लस 2q प्लस 3q स्क्वायर प्लस 4q क्यूब, ऐसे इन्फिनिटी तक ये ऐसे चलता जाएगा। जैसे हमने अब पिछले टॉपिक में एक पढ़ा था बाइनोमियल का फार्मूला आया था, ऐसी एज इट इज़ वही वैसे ही यहाँ पे एक पुट हो रहा है। ऐसे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ नीचे एक फार्मूला मैंने लिखा है 1/1 - x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, एज इट इज़ सेम ऊपर एक स्टेप है, इसी के मातहत है, ठीक है, एक ही तहत है। तो हम इसकी जगह 1/1 - x होल पावर स्क्वायर की जगह 1 - q स्क्वायर भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने नीचे स्टेप में लिख लिया है, ठीक है। तो हम 1 - q, जैसे आप लोगों को पता है कि 1 - q बराबर है p के बराबर है, तो हमने p लिखा और जो पावर था वो एज इट इज फार्मूले में था वही मैंने पुट किया, p स्क्वायर, p से p कैंसिल, तो मीन का फार्मूला आएगा 1/p। माय नेम इज़ माजिद अली। अब हम वेरिएंस की डेरिवेशन करेंगे। वेरिएंस का फार्मूला हमारे पास है वी एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स होल स्क्वायर। ई एक्स जो हमारे पास है वो मीन है, जो हमने पहले ही मालूम किया, जो 1/p के इक्वल होता है। लेकिन ई एक्स स्क्वायर
की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो सबसे पहले हम ई एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ई एक्स स्क्वायर हमारे पास होता है समेशन एक्स स्क्वायर पी एक्स के इक्वल होता है। तो समेशन में हमने क्या किया, अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई किया। समेशन में लिमिट कैसे अप्लाई करेंगे, जो इस नीचे जो वैल्यू हमने लिखा है ये स्टार्टिंग वैल्यू होता है। एक्स स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से स्टार्ट होता है, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन पे इनफाइनाइट तक चलता है। तो इसी तरह हमने यहाँ पे लिखा है कि एक्स से स्टार्ट हो रहा है इनफाइनाइट तक, और एक्स स्क्वायर को इसी तरह लिखा है, और फी एक्स की जगह हमने उस ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला लिख लिया जो हमारे पास होता है फी मल्टीप्लाई बाई क्यू एक्स माइनस 1 होता है। तो उसके बाद हमने क्या किया, अगले स्टेप में हमने क्यू को ब्रेक कर दिया। यहाँ पे हमने इसको क्यू को क्या किया, ब्रेक कर दिया। और इस तरह हमने ब्रेक किया क्योंकि मैथ का रूल होता है जो हमारे पास बेस सेम पावर ऐड होता है, तो इसी तरह हमने इसको अलग कर दिया, क्योंकि अब अगर इसको बेस सेम पावर ऐड करोगे तो फिर से यही हमारे पास कॉस्ट बन जाएगा। तो इसीलिए हमने इसको क्या किया, ब्रेक किया, ताकि हमारा डेरिवेशन थोड़ा आसान तरीके से सॉल्व हो। तो यहाँ पे p के ऊपर पावर नहीं है तो p को हमने कॉमन ले लिया, और q के ऊपर भी x की पावर नहीं है तो q को भी हमने यहाँ पे बाहर निकाला है, लेकिन इसको हमने अपाउंड में लिखा। वो इसलिए लिखा क्योंकि q के ऊपर -1 है, तो ये प्लस कब होगा, जब ये अपाउंड में चला जाएगा तो ये किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो इसी तरह हमने इसको चेंज किया है। तो इसकी अगली बात करें तो यहाँ पे हमने सिंपली समेशन अप्लाई कर दिया। इस सिस्टम में समेशन अप्लाई किया तो हमें पता है समेशन जब अप्लाई करेगा तो x की वैल्यू हम 1 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे x की वैल्यू पहले हमने 1 लिख लिया, क्योंकि x के ऊपर स्क्वायर तो सिंपली हमने स्क्वायर दे दिया, और q का पावर x है तो q के ऊपर भी 1 आ जाएगा। अगेन फिर क्या है, 2 लेंगे तो हमने 2 का पावर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर q का पावर 2 आ जाएगा। इसी तरह 3 लेंगे, 3 का स्क्वायर, फिर q का क्यूब, फिर 4 स्क्वायर। तो इसी तरह ये इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। इसके बाद अगर अगली स्टेप की बात करें तो सिंपली 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, और 1 को आप जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे वही वैल्यू आ गया। तो सिंपली हमने क्या लिखा, क्यू लिखा, और क्यू की पावर क्या था, 1 था, 1 लिखे नहीं लिखे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और बात करें अगले स्टेप में तो यहाँ पे आपके पास 2 का जो स्क्वायर होता है वो 4 होता है, हमने 4 लिखा, और क्यू का स्क्वायर इसी तरह आ गया, और 3 का स्क्वायर 9 होता है तो सिंपली हमने यहाँ पे 9 लिख लिया, और पावर उसी तरह हमने लिख लिया। अगर इसी स्टेप में देखें, हम इसी स्टेप में देखें, इन सब में क्यू क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, सेम है, तो हमने क्यू को क्या किया, कॉमन निकाल दिया। तो क्यू को हमने कॉमन निकाल दिया, और इसी को हमने क्या किया, क्यू से क्यू को कैंसिल कर दिया। क्यू से क्यू को कैंसिल कर दिया, अब क्यू कॉमन निकाला तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर था तो यहाँ पे क्यू बच जाएगा, यहाँ क्यूब था तो यहाँ पे स्क्वायर बच जाएगा। तो इसी तरह हमने क्या किया, क्यू को कॉमन ले लिया, और क्यू से क्यू कैंसिल कर देंगे तो सिंपली हमारे पास क्या बचेगा, p बच जाएगा। और बाकी हमने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया। अब इसको हमने ब्रेक क्यों कर दिया, क्योंकि हमें फार्मूले की तरह इसको बनाना है, क्योंकि हमें पता है इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो फार्मूला बनेगा, अदरवाइज़ ये फार्मूला नहीं बन सकता है। तो हमने इसको इस तरह ब्रेक कर दिया। तो अगर फर्स्ट टर्म देखें 1 है तो हमने 1 यहाँ पे इसी तरह लिख लिया। सेकंड हमारे पास 4q है तो 2q हमने यहाँ पे लिखा, और 2q यहाँ पे लिखा। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या बनेगा, 4q। इसी तरह यहाँ पे 9q है तो स्क्वायर है तो हमने 3 यहाँ पे लिखा और 6 यहाँ पे लिखा, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन भी हमने दिया। जब ऐड करेंगे तो अगेन यही हमारे पास स्टेप बन जाएगा। तो इसी तरह अगला हमारे पास क्या 16 है तो यहाँ पे हमने 4q की पावर 3 लिख लिया, तो बचे 12 तो 12 हमने यहाँ पे लिख लिया। तो ये इसी तरह चलता जाएगा। इसके बाद अगले स्टेप की बात करें तो ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है जो पिछला हमने मीन में किया कि ये इक्वल होता है 1/1 माइनस क्यू होल स्क्वायर के। ठीक है, तो बाकी जो हमारे पास अगला टर्म बचा ये टर्म, तो इसमें से अगर आप देखें 2q सब में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो सिंपली हमने 2q को कॉमन निकाल दिया। जब 2q को कॉमन निकालेंगे तो पहले टर्म में 1 बचेगा, और क्योंकि यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3q बच जाएगा। तो इसके अगले स्टेप की बात करें तो इसको भी हमने अगेन ब्रेक कर दिया, क्योंकि हमें पता है इसको ब्रेक करेंगे तो फार्मूला बन जाएगा। तो 2q हमने इसी तरह लिख लिया, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म में क्या 1 है तो 1 में हमने इसी तरह लिख लिया। और बात करें सेकेंड टर्म में यहाँ पे 3q है तो 2q हमने यहाँ पे लिखा और 1q यहाँ पे लिखा। अब ये दोनों ऐड हो देंगे, अगेन 3q बन जाएगी। तो यहाँ पे 6q स्क्वायर है तो 3q स्क्वायर हमने यहाँ पे लिखा और 3q स्क्वायर यहाँ पे लिखा, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, अगेन 6q स्क्वायर बन जाएगा।
तो ये इसी तरह इनफाइनाइट तक चलते जाएगा। तो अगर अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगेन फार्मूला बन रहा है, तो 2q हमने ऊपर इसी तरह लिख लिया और ये इक्वल होता है 1/1 माइनस ऑल क्यू स्क्वायर के। तो यहाँ पे हमने इसको लिख लिया। तो इसके बाद जो ये स्टेप है, अगर इसमें देखें तो यहाँ पे अगेन q कॉमन आ रहा है, तो हमने q को क्या किया, कॉमन निकाल दिया है। तो सिंपली हमारे पास यहाँ पे q था, तो q हमने बाहर निकाला तो 1 बचेगा। अगली स्टेप में हमारे पास क्या गया, 3q स्क्वायर था, तो यहाँ पे सिंपली q अब इसमें से क्या होगा, इस स्टेप से माइनस होता जाएगा। अगर इसकी अगली स्टेप की बात करें तो यहाँ पे भी हमने इसको क्या किया, ब्रेक कर दिया है। जिस तरह हमने पिछला ब्रेक किया, यहाँ पे भी हमने इसी तरह इसको ब्रेक कर दिया है। 2q स्क्वायर था, तो 1 था पहले स्टेप में, 1 है तो 1 हमने इसी तरह लिख लिया। अगर सेकेंड स्टेप की बात करें तो सेकेंड 3q था, तो हमने 2q यहाँ पे लिख लिया और एक q यहाँ पे अगले स्टेप अगर टर्म में किया, तो ये हमारे पास क्या बन गया, दोनों को ऐड करेंगे 3q हो जाएगा। तो अगला अगर इससे देखिए, यहाँ पे 6q स्क्वायर है, तो यहाँ पे 3q स्क्वायर यहाँ पे लिखा और 3q स्क्वायर हमने यहाँ पे लिखा, तो इनको ऐड करेंगे 6 स्क्वायर बन जाएगा, q स्क्वायर बन जाएगा। तो ये इसी तरह चलता जाएगा इनफाइनाइट तक। तो इससे अगली स्टेप की हम बात करें, तो इससे अगले स्टेप में हमने अगेन इसकी जगह क्या किया, फार्मूला पुट कर दिया। जो हमारे पास 2q स्क्वायर था, ये तो हमारे पास पहले से मौजूद था, और ये हमारे पास बन जाएगा 1/1 माइनस क्यू स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। और इसके बाद अगले स्टेप की बात करें, तो अगले स्टेप में q अगेन कॉमन आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे 2 अगेन कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से q हम निकाल सकते हैं, लेकिन इस स्टेप को हमने इसी तरह यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, स्टेप की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे देखिए क्या रहा है, 2q 1/1 माइनस क्यू होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अगेन देखिए 2q स्क्वायर आ रहा है, अपॉन में वही है, तो यहाँ से q क्या आएगा, कॉमन आएगा, 2 क्यूब हो जाएगा। तो अपॉन में फिर से वही आपके पास फार्मूला बन जाएगा, अगेन 1 माइनस क्यू होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये इसी तरह इनफाइनाइट तक चलता जाएगा, इसीलिए हमने यहाँ पे डॉट डॉट दिया कि ये इनफाइनाइट तक इसी तरह चलता जाएगा। तो इसके बाद अगर अगली स्टेप की बात करें, तो यहाँ पे अगर देखें 2q 1/1 माइनस क्यू होल स्क्वायर, तो ये सब में सेम आ जाएगा, तो ये कॉमन निकलेगा। तो हमने सिंपली यहाँ पे क्या किया, कॉमन निकाल दिया। तो कॉमन निकालेंगे पहले क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 2q स्क्वायर है, तो 2q को हमने बाहर निकाला तो सिंपली q आ जाएगा। इससे अगला क्यूब हो जाएगा, तो एक हमने बाहर निकाला तो स्क्वायर आ जाएगा, फिर पावर 4 होगा, तो एक बाहर निकाला तो क्या बचेगा, 3 बच जाएगा। तो ये इसी तरह चलता जाएगा। अगर इससे आगे बात करें तो ये फार्मूला हमने पहले भी देखा है कि ये इक्वल होता है 1/1 माइनस क्यू के इक्वल होता है। ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में भी हमने इसको देख लिया। तो सिंपली हमने इसकी जगह इसकी फार्मूला लिख लिया, और यहाँ पे ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 को q से मल्टीप्लाई करेंगे 2q आ जाएगा, और यहाँ 1 माइनस क्यू ऑल स्क्वायर और यानी 1 माइनस क्यू है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बेस सेम हो जाएंगे, पावर इनके क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो 2 और 1 कितने हो जाएंगे, 3 होंगे। तो यहाँ पे हमने सिंपली पावर इनके ऐड कर दिया, 3 आ गया। तो इसके बाद हमने क्या किया है कि हमने कह रहे हैं कि p इक्वल होता है 1 माइनस क्यू के, तो 1 माइनस क्यू की जगह हम क्या लिखेंगे, p, इसकी वैल्यू p लिखेंगे। तो सिंपली हमने इनकी जगह अब क्या लिखा, इसकी वैल्यू p लिख लिया। तो अगले स्टेप में हमने उनकी वैल्यू लिख लिया। तो इसके बाद हमने क्या किया, p को मल्टीप्लाई किया। p को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्योंकि वहाँ पे स्क्वायर था तो एक p बच जाएगा। जब p इससे मल्टीप्लाई होगा, p से p स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे देखिए p क्यूब है, तो क्या आ जाएगा, p स्क्वायर आ जाएगा। तो इससे अब हमारे पास ex स्क्वायर का फार्मूला आ गया। तो सिंपली अब हम क्या करेंगे, इसको वेरिएंस में पुट कर देंगे। जब वेरिएंस में हम इसको पुट कर देंगे, तो ex स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगा, जो हमने ऊपर लिखा हुआ है ये वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने सिंपली ex की जगह ये वैल्यू लिख लिया। उसके बाद क्या, माइनस है और मीन, जो मीन हमने पहले प्रूफ ड्राइव किया, जो इक्वल होता है 1/p के। अब क्योंकि यहाँ पे हमने 1/p स्क्वायर इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे ऑल स्क्वायर है, तो ऑल स्क्वायर है, जिसकी वजह से हमारे पास ये क्या हो जाएगा, p स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद हमने अगली स्टेप में, इस स्टेप में क्या किया, एलसीएम निकाला है। एलसीएम जब सेम अपॉन में सेम वैल्यू हो, अल्फ़ाबेट हो, तो हम हमेशा देखते हैं जिसकी पावर हाईएस्ट होता है वही लेते हैं। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर के p स्क्वायर है, तो हमने p स्क्वायर को एलसीएम में लिया है।
तो पी स्क्वायर को हमने एलसीएम में लिया। अब ऊपर हमने वैल्यू किस तरह लिखे है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म को लेंगे 1 जो पी है उसको एलसीएम के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे जो पी स्क्वायर है। तो पी से पी स्क्वायर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पी बच जाएगा, तो सिंपली हमने उस पी को यहाँ पे लिख लिया। अगर सेकेंड की बात करें तो यहाँ पे 2q अपॉन पी होल स्क्वायर है, तो पी होल स्क्वायर से पी होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2q आ जाएगा। इसी तरह इसकी बात करें तो यहाँ पे भी पी स्क्वायर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल हो गया, सिंपली क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो इसकी अगली स्टेप अगर देखें, हमने p की जगह क्या लिखा है 1 - q। क्यों हमने लिखा, क्योंकि p हमें पता है इक्वल होता है 1 - q के, तो p की जगह हमने क्या लिखा 1 - q लिख लिया। अब यहाँ पे 1 से 1 क्या हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 2q से एक q कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली यहाँ पे q आ जाएगा और पी स्क्वायर इसी तरह आ जाएगा। तो वेरिएंस का फार्मूला हमारे पास आ गया, वेरिएंस इक्वल होता है q अपॉन पी स्क्वायर का। और हमने पहले ही कहा था q की जगह आप 1 - p भी लिख सकते हैं, तो वेरिएंस आपके पास 1 - p होल स्क्वायर के इक्वल भी होता है। तो दोनों में से आप कोई भी फार्मूला लिख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश अली और आज का जो मेरा टॉपिक है उसका नाम है मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन। मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन को हम एमजीएफ से भी डिनोट करते हैं और इसे हम लिखते हैं mxt = एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e की पावर tx की फॉर्म में। जिस तरह पीछे हमने मीन को ड्राइव किया था, ठीक उसी मेथड से हम एमजीएफ को भी ड्राइव करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो हम इसे लिख सकते हैं समीशन ऑफ e की पावर tx इंटू पी ऑफ एक्स में हमने p ऑफ x की जगह पी क्यू की पावर x - 1 पुट किया हुआ है। वो इसलिए क्योंकि ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में p ऑफ x बराबर होता है p क्यू की पावर x - 1 के इक्वल। और साथ में हमने समीशन में लिमिट्स अप्लाई की हुई हैं जो कि ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में x की पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, यानी कि 1 से लेके अप टू इन्फिनिटी तक। नेक्स्ट स्टेप में हमने p को समीशन के बाहर पुट किया हुआ है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर p एक ऐसी वाहिद वैल्यू है जिसके पावर में x मौजूद नहीं है, और साथ ही साथ q - 1 को हमने रिवर्स ऑर्डर में q की पावर x इंटू q की पावर -1 में स्प्लिट करके यहाँ पर पुट किया हुआ है। इसके नेक्स्ट स्टेप में हमने q की पावर -1 को समीशन के बाहर पुट किया हुआ है। -1 की वजह से ये p के अकाउंट में चली जाएगी और अंदर जो हमारे पास जो टर्म्स बचेंगी वो बचेंगी e की पावर tx इंटू q की पावर x। अब आप देख सकते हैं कि दोनों में x मौजूद है, तो हम इसे लिख सकते हैं e की पावर t इंटू q की होल पावर x की फॉर्म में। इसके नेक्स्ट स्टेप में हम समीशन को ओपन करने की पूरी कोशिश करेंगे। जब हम इसे ओपन करेंगे तो हमारे पास जो टर्म आएगी वो होगी p अपॉन q इंटू ई टी क्यू की पावर 1 हमने यहाँ पर इसलिए पुट किया जिससे कि आप ऊपर वाले इस टर्म को देखें तो x की जगह हमने अब लिमिट्स अप्लाई करना शुरू कर दिए हैं, यानी कि जहाँ पर x मौजूद होगा वहाँ पर पहले हम 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, फिर 3 पुट करेंगे, अप टू इन्फिनिटी तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। और साथ में हमने प्लस का निशान यहाँ पर ये पुट किया हुआ है, वो इसलिए क्योंकि समीशन में हमेशा प्लस का साइन ही यूज़ किया जाता है। उसके बाद सेकंड वैल्यू की होल पावर स्क्वायर, फिर प्लस का निशान, फिर थर्ड वैल्यू की पावर क्यूब, फिर प्लस का निशान, अप टू सो ऑन तक ये प्रोसेस चलता रहेगा, यानी कि इन्फिनिटी तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। इसके नेक्स्ट स्टेप पे अगर आप देखें तो यहाँ पर मैंने भी वही काम किया है जो ऊपर मैंने काम किया, बस यहाँ पर एक थोड़ी सी चेंज की है। वो ये है कि p अपॉन क्यू इंटू ई की पावर t इंटू क्यू की होल पावर में मैंने कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ। वो इसलिए अगर बाय मैथमेटिकली अगर हम किसी भी वैल्यूज़ के ऊपर हमें कोई पावर मौजूद ना हो तो वो हमेशा 1 के इक्वल होती है, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 पुट नहीं किया हुआ। साथ में प्लस का निशान, उसके बाद सेकंड वैल्यू की पावर स्क्वायर, फिर प्लस का निशान, फिर थर्ड की पावर क्यूब, फिर प्लस का निशान, अप टू इन्फिनिटी तक ये प्रोसेस जारी रहेगा। इसके नेक्स्ट स्टेप में अगर हम देखें तो मैंने e की पावर t इंटू क्यू की होल पावर 1 को ऊपर वाले स्टेप में से कॉमन लेके बाहर पुट किया हुआ है। और जो मेरे पास अंदर जो टर्म बच रही है, जो आ रही है, वह है 1 प्लस ई की पावर टी इंटू क्यू की पावर 1 प्लस ई टी क्यू की पावर 2 प्लस अप टू इन्फिनिटी। इसके अगर नेक्स्ट स्टेप में अगर हम बढ़ें तो मैंने 1 प्लस ई टी क्यू की पावर 1 प्लस ई टी क्यू की पावर 2 प्लस
इन सब को मैंने बाइनोमियल एक्सपेक्टेशन के फॉर्म में अगर मैं इसे कन्वर्ट करूं तो मेरे पास जो न्यू टर्म आएगी वो बराबर होगी 1/1 माइनस क्यू ई की पावर टी के इक्वल। और अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ पर मैंने q से q को कैंसिल कर दिया है और जो मेरे पास न्यू टर्म आ रही है वो है p e की पावर t, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, पी ई की पावर टी को मल्टीप्लाई किया हुआ है 1/1 माइनस क्यू ई की पावर टी से। जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ रहा है वो है एम एक्स टी इज इक्वल टू पी ई की पावर टी अपॉन में 1 माइनस ई की पावर टी इंटू क्यू के बराबर। तो ये था हमारा एम जी। अब हम बढ़ रहे हैं अपने प्रॉब्लम्स की तरफ और ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो भी मैं ही सॉल्व करूँगा। हमें इस प्रॉब्लम में दिया गया कि अ मैन इज हिटिंग ऑन टारगेट अंटिल ही गॉट सक्सेस। एक बंदा है जो अपने टारगेट को हिट कर रहा है और वो तब तक हिट करता जा रहा है जब तक उसे पहली सक्सेस नहीं मिल पाती। द प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट अंटिल ही गॉट फर्स्ट सक्सेस ऑन द फिफ्थ, मतलब जब वो अपने टारगेट को 5वीं मरतबा हिट कर रहा है और उसे जब पहली सक्सेस मिल रही है उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो डेटा में हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस गिवन है जो कि 0.4 के इक्वल है और क्यू बराबर होता है 1 माइनस पी के इक्वल। जब हम 1 में से माइनस करेंगे 0.4 को, जो हमारे पास न्यू वैल्यू आएगी वो बराबर होगी 0.6 के इक्वल। तो फाइंड क्या करना था, जो हमें 5वीं मरतबा उस बंदे ने जब अपने टारगेट को हिट किया था उससे जब पहली सक्सेस मिली थी वो प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन को हम ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूले से ही हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो सॉल्यूशन में हम ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि बराबर होता है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी क्यू की पावर एक्स माइनस 1 के इक्वल। नेक्स्ट स्टेप में हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे, यानी कि p की जगह 0.4, q की जगह 0.6 और पावर में x की जगह 5, साथ में -1। जब 5 में से -1 करेंगे तो पावर में हमारे पास 4 बच जाएगी और जो नेक्स्ट टर्म हमारे पास आएगी वो होगी 0.4 इंटू 0.6 की पावर 4। जब 0.6 की पावर 4 को हम कैलकुलेटर में प्रेस करेंगे और जो हमारे पास न्यू वैल्यू आएगी वो इक्वल होगी 0.129 के बराबर। अब इस स्टेप में हम 0.129 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 से, तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो बराबर होगा 0.051 के इक्वल। तो ये है वो फर्स्ट सक्सेस जब उस बंदे ने अपने टारगेट को पहली मर्तबा हिट करके सक्सेस हासिल की थी। इसके मेरा नाम दानियल अहमद है। ये क्वेश्चन नंबर 2, ascertain basketball player has 65 chance of making a free throw. What is the probability that part number A, he take him less than 3 attempt make his first free. Part number B है it take him more than 3 trials make his first free throw. और part number C कह रहे हैं it takes him between 3 and 5 trials required in use to make his first free throw. डेटा गिवन है इसका p इज इक्वल टू 65%। जब हम परसेंट को चेंज करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.65। अब q इज इक्वल टू 1 माइनस पी, 1 माइनस पी 1 इसको ऐसे लिखेंगे और p की वैल्यू दी हुई 0.65, तो मतलब इसको माइनस करेंगे तो 0.35 आ जाएगा। पार्ट ए का मैं कह रहा है लेस देन 3, मतलब लेस देन 3 में हमारे पास आते हैं 1 और 2 आते हैं। अब इससे नीचे देखिए हम इसकी वैल्यू रखेंगे 1 और 2 की वैल्यू रखेंगे हम नीचे 0.65 पी की वैल्यू और क्यू की वैल्यू 0.35 है और ऊपर 1 माइनस 1 मतलब x माइनस 1 की वैल्यू ऊपर दी हुई फॉर्मूले के हिसाब से, तो इसको लिख देंगे 1 माइनस 1 फिर प्लस 0.65 फिर 0.35, ये ऐसी पी क्यू की वैल्यू आ गई, ऊपर 2 था 2 माइनस 1 हो जाएगा ये। बाकी हम इसको कैलकुलेशन करेंगे इसकी, तो मतलब 0.65 ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0.65 मल्टीप्लाई बाय 0.35, तो आंसर आएगा आपका 0.65 प्लस 0.227। तब इनको जब प्लस करेंगे तो पी प्रोबेबिलिटी लेस देन 3 इज इक्वल टू 0.877 आएगी। अब इसका पार्ट बी है मोर देन 3, मतलब 3 से बड़े होंगे 4, 5, 6, 7 और बहुत लंबी वैल्यू चली जाएगी इन्फिनिटी तक।
तो हम इतना लंबा करेंगे नहीं, आंसर बहुत ज़्यादा आएगा, तो इसलिए हम इसको करेंगे क्योंकि प्रोबेबिलिटी बराबर होती है वन के, पी इज इक्वल टू 1 के, तो हम इसको 1 से माइनस करेंगे तो प्रोबेबिलिटी लेस देन 3 होगी, मतलब 3 होगी, मतलब 1 2 और 3 ये तीनों वैल्यू शामिल होगी। फिर सिंपली हम इसको पिछले सवाल की तरह सॉल्व करेंगे। पी इसमें वैल्यू रखेंगे 0.65, 1 एक्स की जगह वैल्यू होगी इसकी 0.35, फिर दूसरी वैल्यू रखेंगे हम, इसको माइनस करेंगे, 2 माइनस पावर माइनस होगी 2 माइनस 1, फिर इसी तरह थर्ड वैल्यू होगी 3 माइनस 1, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर आंसर आएगा 0.956, फिर इसको 1 से माइनस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.044 आएगा। पार्ट नंबर सी कह रहा है 3 और 5 के दरमियान रिक्वायर्ड इन यूज़, मतलब 3 और 5 भी आएंगे और 3 और 5 के बीच में मतलब 3 4 और 5 ये तीनों वैल्यू आएंगी। तो सिंपली हम इसको सॉल्व करेंगे तो पी की जगह पी की वैल्यू लिखेंगे, क्यू की जगह क्यू की वैल्यू, अब 3 है तो 3 माइनस 1 प्लस फिर पी की वैल्यू, फिर क्यू की वैल्यू 4 दिया हुआ है तो 4 माइनस 1 करेंगे, फिर सिंपली 5 पी की वैल्यू लिखेंगे, फिर क्यू की लिखेंगे, फिर सिंपली 5 माइनस 1, तो इनको जब सॉल्व करेंगे 3 माइनस 1 की जगह आ जाएगा 2, 4 माइनस 1 की जगह आ जाएगा 3, 5 माइनस 1 की जगह आ जाएगा 4, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो मल्टीप्लाई और प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.114 आएगा। Assalamu alaikum. My name is Abdul Muif Khan. Example number 3. Suppose the probability is 0.8 that any given person will believe a tale about the transition of a famous actress. Part A. It leads 7% to hear this late is first one to believe it. Part number B. Find the mean variance and standard deviation. हमारे पास प्रोबेबिलिटी 0.8 गिवन है और Q इक्वल होता है 1 माइनस पी के। इसी तरह हम इसमें P की वैल्यू रख देते हैं 0.8 और उसको और 1 माइनस 0.8 कर देते हैं तो हमारे पास Q की वैल्यू आ जाती है 0.2। हमें जैसे पार्ट ए में इट लीस्ट 7 मालूम करना है। हम इसको आसान बनाने के लिए 1 माइनस लेस देन 7 करेंगे क्योंकि इसके इक्वल होता है, इसलिए हम इसके बराबर लेते हैं। तो स्टेप में हमने लेस देन 7 को समीशन में चेंज कर दिया है। इसके अगले स्टेप में हमने पी और क्यू की वैल्यू पुट कर दी है। समीशन के नीचे स्टार्टिंग वैल्यू लेंगे जो 1 है और समीशन के ऊपर लास्ट वैल्यू लेंगे जो 6 है। इसके बाद हम स्टेप 1 में हम शिफ्ट बटन दबाएंगे और लॉक का बटन दबाएंगे तो हमारे पास समीशन का साइन आ जाएगा। स्टेप 2 में हम लोग फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे और क्लोज भी करेंगे। फिर स्टेप 3 में हम पी और क्यू की वैल्यू पुट कर देंगे। फिर स्टेप 4 में हम लोग क्यू की पावर हम लोग x-1 लगाएंगे। फिर स्टेप 5 में हम लोग x नीचे समीशन के नीचे हम लोग x इज इक्वल्स टू 1 टाइप करेंगे। फिर स्टेप 6 में हम लोग ऊपर समीशन की ऊपर वाली वैल्यू 6 को पुट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 0.999। जब हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास 0.99 आ गया और फिर हमने 1 माइनस 0.99 करा दिया तो हमारे पास आंसर आ गया 0.001, जिसमें हमें मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। पहले हम लोग मीन कैलकुलेट करेंगे। मीन का फॉर्मूला होता है ई ब्रैकेट x इज इक्वल्स टू 1/p। फिर हम इज इक्वल्स टू फिर हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 0.8 जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है, जिसके बाद आंसर हमारे पास आ जाएगा 1.25 आंसर आ जाएगा हमारे पास। फिर सेकंड देखेंगे वेरिएंस। वेरिएंस का फॉर्मूला होता है vx इज इक्वल्स टू q/p²। फिर इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो हम लोग फिर इस पर प्रोबेबिलिटी को इसका स्क्वायर लेंगे, फिर इसको 0.2 से हम लोग इसको डिवाइड करा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.132 इसका आंसर आ जाएगा। इस स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर होता है अंडर रूट वी एक्स के, फिर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 0.132। थर्ड है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर होता है वी अंडर रूट वी एक्स के इज इक्वल्स टू फिर हम लोग इसमें पुट कर देंगे वेरिएंस जो हमारे पास ऊपर निकला है इसका आंसर, इसको हम लोग पुट करेंगे। फिर वेरिएंस का अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू।